हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सर्वाइकल हेल्थ के बारे में, और आज हम आपको उसी से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ के बारे में बताएंगे। नंबर 1 पे है कि अगर एचपीवी इन्फेक्शन पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैंसर है, जबकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि एचपीवी एक तरह का इन्फेक्शन है और कैंसर बिल्कुल अलग तरह की चीज है। हाँ, लेकिन अगर आपका एचपीवी इन्फेक्शन लंबे समय तक बॉडी में बना रहता है और आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो आगे चल करके ये कैंसर के रूप में चेंज हो सकता है। नंबर 2 पे आता है कि अगर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो मुझे जांच की क्या जरूरत है। तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि जो प्री कैंसरस चेंज होते हैं या जो अर्ली सर्वाइकल कैंसर में सिम्टम्स होते हैं उसमें मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप रूटीन में अपना स्क्रीनिंग करवा रहे हैं तो उसमें ये अर्ली चेंजेस डिटेक्ट हो सकते हैं, फिर आप इसके आगे अपना आगे का ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है कि अगर हमें वैक्सीन लग गई है तो हमको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं, या हमको कैंसर नहीं हो सकता है। तो ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि वैक्सीन तो एक प्रिवेंशन का तरीका है, लेकिन रिकमेंडेड स्क्रीनिंग फिर भी जरूरी हो सकती है। और नंबर 4 पे आता है कि मेनोपॉज के बाद में सर्वाइकल हेल्थ की जरूरत नहीं है, या अगर मुझे किसी जांच की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे तो पीरियड बंद हो गए। तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि प्रीवियस स्क्रीनिंग हिस्ट्री के हिसाब से रिस्क के जो फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग जांच कराते हैं। तो जैसे अगर मेनोपॉज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होने लगी, या आपकी कभी पहले की हिस्ट्री में इसका या एचपीवी इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है, तो आपको पीरियड बंद होने के बाद भी जांच की जरूरत है। नंबर 5 पे आता है कि पैप स्मेयर बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, जबकि ऐसा नहीं है। पैप स्मेयर एक जरूरी टेस्ट है, ये हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो एज के हिसाब से अपने जो ये टेस्ट है वो समय समय से कराएं। और ये थोड़ा टाइम के लिए इसमें अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन डॉक्टर उसके जांच के बाद में आपको दवाइयाँ 1 2 3 दिन के लिए दे देती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ इसके अलावा कुछ और गोल्डन रूल्स हैं जो कि महिलाओं को जानने बहुत जरूरी हैं। जिसमें नंबर 1 पे है कि जो भी एचपीवी इन्फेक्शंस होते हैं इनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये किस तरह का इन्फेक्शन है और कैसे इस आपस में फैलता है, और दूसरा इसका प्रिवेंशन का तरीका क्या है, और एचपीवी वैक्सीनेशन क्या है, इसके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। आजकल जो इसकी एज है वो हम लोग बच्चों में 9 साल से शुरू करते हैं, और ये वैसे तो 45 एज तक की महिलाएं लगवा सकती हैं, लेकिन अगर ये सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले होता है तो इसका ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। और नंबर 2 पे आता है कि अपनी उम्र के और रिस्क के अनुसार सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराएं, इसकी बहुत जरूरी है। और एबनॉर्मल जो आपकी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट आती है उसको नजरअंदाज ना करें, इसको इग्नोर ना करें। तो जो भी डॉक्टर आपको उसके आगे का टेस्ट करवाती है उसको जरूर करवाएं। और अगर एचपीवी इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है तो उससे डरे नहीं, और उसके हिसाब से जो आगे का टेस्ट है वो जरूर कराएं, क्योंकि हर एचपीवी इन्फेक्शन कैंसर नहीं होता है। और अगर आपको कॉन्टैक्ट के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसको हल्के में ना लें, इसकी भी जांच जरूर कराएं। और मीनोपॉज के बाद में खास तौर से कोई भी ब्लीडिंग को सामान्य ना माने। इसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई कैंसरस चेंज सर्विक्स में आ रहा हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। और अपना एग्जामिनेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। तो एज के हिसाब से, जैसे हम लोग कहते हैं कि 40 के बाद से 50 के बीच में आप हर 5 साल में, 50 के बाद में अपना आप 2 साल में, और 60 के बाद में अपना हर साल रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर उन कैंसर्स में से एक है जिसको जिन्हें हम प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन से काफी हद तक रोक सकते हैं। तो इसलिए जांच कराना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत छोटी-सी बात थी सर्वाइकल कैंसर की नॉलेज के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो हम किसी और के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।